मोदी इसलिए मोदी अभी विश्व के लेवल पर काम कर रहा है। हाँ। यहाँ नहीं, विश्व के लेवल पर। हाँ। तो फिर मोदी को क्यों ना हम देखेंगे, जो हम अल्लू जल्लू के देखेंगे। वो तो डकैत अपने है। उसका बापे डकैत था। तो वो तो डकैत है ही है। और ये जो क्या राहुलबा है, वो तो है बोलने के लिए गाली नहीं दीजिए। वो गाली क्यों दिया? गाली देते हैं इतना सब, वो प्रधानमंत्री को खराब खराब बात बोलते हैं। वो जो भी उनका वोट था ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ था, उसका भी वोट खराब हो गया। सीपीआई का जहाँ तक रहा एक भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं। ये नगर परिषद है, थोड़ा बहुत अगर रोड नाला गली टाइप का बना हुआ है तो वो नगर परिषद का ही बना हुआ है। ये 2002 ईस्वी का बना हुआ है। उसके बाद जहाँ पर खड़े 2002 कितने साल हो गए? लगभग 23 साल हो गए। 24 साल हो गए। 23 साल के बाद ये मेन है नगर परिषद वार्ड नंबर 1 बखरी का, यहीं से शुरू होता है और ये मेन रोड है। उसके बावजूद भी इसको बनने के लिए विधायक जी का थोड़ा भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि जीतने के बाद कभी आए ही नहीं। इस समय हम बेगूसराय जिले के बकरी विधानसभा में मौजूद हैं, बकरी गांव में हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि आसपास थोड़ा मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो सड़कों की हालात है या जो गांव में अन्य चीज़ों की हालात है, जो सड़कें अंदर तक जाती हैं, जो खेतों तक जाती हैं, उन सड़कों के हाल दिखाऊं और यहाँ के लोगों की चीज़ बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे जो कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने कई सारे काम कराए हैं, उनकी सच्चाई भी जानेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पे विधायक हैं सीपीआई के सूर्यकांत पासवान। आपको सबसे पहले इस सीट का समीकरण बता दूं, ये बेगूसराय जिले में बकरी विधानसभा सीट है जहां पे सीपीआई की काफ़ी पकड़ है। इससे पहले 3 बार और सीपीआई के विधायक यहां पर चुनकर आए हैं। जातीय समीकरण यहां पर कुछ ऐसा माना जाता है कि जो पासवान, महतो, मुस्लिम और बात की जाए अन्य जातियों से, इन जातियों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और यही कहीं ना कहीं तय करते हैं कि कौन इस विधानसभा की विधायक की गद्दी पर बैठेगा। हालांकि यहाँ पे वो गद्दी पर बैठ चुके हैं। सीपीआई और बीजेपी का कड़ा यहाँ पर मुकाबला रहता है। 2025 में भी देखने वाला मुकाबला होगा। लेकिन अब जो 5 साल से विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया और साथ ही साथ एक मुद्दा बिहार में जो लगातार गर्माता जा रहा है, जिससे बीजेपी लगातार सुर्खियां बटोर रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई। जो इंडिया अलायंस ने अपना जो चरित्र यहाँ पर बिहार में दिखाया, मिथिला की धरती पर जहाँ पर सीता माता का मंदिर बनाया गया, जहाँ पे इस पूरे भारत में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको देवी समान पूजा जाता है, देवी समान देखा जाता है। लेकिन उन्हीं महिलाओं को लेकर कैसी कैसी टिप्पणियां की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उसको लेकर भी अब बिहार बंद का ऐलान किया गया है। उसका कितना असर होगा, क्या जो आम जनता है वो कितना गुस्से में है और यहाँ जिस विधानसभा में इस समय मौजूद हूँ वहाँ कितना विकास हुआ, उसकी समीक्षा थोड़ी की जाए। लोग मोदी जी को सब दिन सपोर्ट किए हैं और करते रहेंगे और यहाँ का जितना जनता है सब मोदी जी का सपोर्ट। ऐसा क्या मोदी कर दिए, मोदी कर रहे हैं? मोदी इसलिए मोदी अभी विश्व के लेवल पर काम कर रहा है। यहाँ नहीं, विश्व के लेवल पर। तो फिर मोदी को क्यों ना हम देखेंगे, जो हम अल्लू जल्लू के देखेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं मोदी। नहीं, वो तो डकैत अपने है। उसका बापे डकैत था। तो वो तो डकैत है ही है। और ये जो क्या राहुलबा है, वो तो है बोलने के लिए गाली नहीं दीजिए। जो अभी प्रधानमंत्री मोदी को जो बोले थे, गाली दिए थे, वो गाली क्यों दिया? बूढ़ा माँ था उसका, वो गाली क्यों दिया? उसको गाली नहीं देना चाहिए। जब हमारा बाप माए सब दिन इस पार्टी में रहा, अब फिर भी वो बोलता है कि जो तुम इसमें नहीं रहो, हमारा माँ कैसे रहेंगे? हम बचपन से इसमें हैं, बचपन से जनसंघ पार्टी था, इस टाइम से हम लोग हैं। तब से सपोर्ट करते हैं। हाँ, अभी भी करते रहेंगे। करते रहेंगे, करवाते रहेंगे। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि वोट काट रहे हैं लोगों के, राहुल गांधी कह रहे हैं तेजस्वी यादव। वो तो झूठ बोल रहा है। वो तो झूठ बोल रहा है। आपका कटा वोट? नहीं, कैसे कटेगा? गांव में किसी नहीं, किसी का नहीं कटा है। सबका है? हाँ, सबका है। अरे सर गाली देते एक भी नहीं। क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है आपका? संजय महतो। संजय महतो जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप किसान हैं, जैसे कि किसानों पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। क्या काम आप लोगों को दिख रहा है? हाँ सर, वही छोट मोट जो किसान हम लोग हैं, मध्यम वर्ग का किसान है सर। वही 3 महीना में हम लोग को वही 2000 रुपया देते हैं, लेकर 6000 रुपया हुआ सर। हम लोग का जो है ना, वही खाद का दाम जो सब निकल जाता है सर। हाँ, फायदा हो रहा है। फायदा होता है। और हम लोग सर वही कोई भी ना
अनुरोध करना को वहीं खड़ा कर देंगे किसी को, तो हम लोग वहीं मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। अच्छा, यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं कुछ? ना, यहाँ का विधायक अभी तक कुछ नहीं किए, गाली देते हैं इतना सब, वहीं प्रधानमंत्री को खराब खराब बात बोलते हैं। वहीं जो भी उनका वहीं वोट था ना, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ था, उसका भी वोट खराब हो गया। हाँ, सबका खत्म हो गया। लालू यादव का सर था वोट थोड़ा बहुत, वो भी वोट खत्म हो गया। तो क्या हो रहा है इस बार 25 में, क्या लगता है कौन? 25 में जो है, जो नीतीश जी हैं, वही नीतीश जी हैं, वो दोनों का वहीं टक्कर रहता है। हाँ, जो वहीं दोनों आदमी वहीं मिल गए, सर मिल गए ना। हाँ, हम लोग यहाँ वहीं खतों नहीं खुलेगा किसी को ना। क्या नाम है आपका? अमरेश कुमार। अमरेश कुमार जी, इस विधानसभा की अगर समीक्षा थोड़ी बहुत की जाए, जो अभी सीपीआई के विधायक हैं, उनका कितना काम आपको धरातल पर दिखाई देता है? देखिए, सीपीआई का जहाँ तक रहा, एक भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं। ये नगर परिषद है, थोड़ा बहुत अगर रोड नाला गली टाइप का बना हुआ है तो वो नगर परिषद का ही बना हुआ है। विधायक के फंड से एक जगह कहीं कुछ नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात है कि आज तक यहाँ से जीतने के बाद इस खास करके इस गांव में तो विधायक जी आए ही नहीं। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये 2002 ईस्वी का बना हुआ है। उसके बाद जहाँ पर खड़े 2002, कितने साल हो गए? लगभग 23 साल हो गए। 24 साल हो गए। 23 साल के बाद ये मेन है नगर परिषद वार्ड नंबर 1 बखरी का, यहीं से शुरू होता है और ये मेन रोड है। उसके बावजूद भी इसको बनने के लिए विधायक जी का थोड़ा भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि जीतने के बाद कभी आए ही नहीं। और उसके बाद अभी जो भाजपा के इससे पहले जो थे विधायक रामशंकर पासवान, वो कुछ वोट से हार गए थे। जब कभी कोई दिक्कत होता है, लाइट का हो गया, पोल गिरना हो गया, या ऐसा कोई भी समस्या होता है, तो फिर उन्हीं को फ़ोन किया जाता है। भाजपा किस पार्टी से हैं वो भाजपा से हैं। रामशंकर पासवान जो पहले हार गए थे, कभी कल कोई दिक्कत होता है तो फिर उन्हीं को फ़ोन किया जाता है, तो बेचारे आते हैं या फ़ोन पे ही समस्या को जहाँ तक होता है हल करते हैं। नहीं तो ये विधायक को तो कोई मतलब ही नहीं है, कभी मतलब आना जाना या जनता से मिलना उलना कुछ भी नहीं। दूसरी बात रहा विपक्ष की बात, उसके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो कहता है अभी वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अब बताइए, जब वो ईवीएम कहता हैक किया, इससे पहले उसका था जो ईवीएम हैक कर लिया, तो जो आदमी ईवीएम ही हैक कर लेगा उसको वोटर लिस्ट चुराने का कहाँ से दिक्कत है? क्या काहे चढ़ाएगा वोटर लिस्ट? जब ईवीएम हैक कर लिया तो वोटर लिस्ट काहे चढ़ाएगा? और वोटर लिस्ट अगर चुराएगा तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इस सब के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और बौखला करके कभी प्रधानमंत्री की माँ को गाली देगा, कभी बिहार के जनता को गाली देगा, कभी हिंदू मुस्लिम करेगा। करता खुद है हिंदू मुस्लिम। इससे पहले ही पप्पू यादव एक अभी जो जस्ट इससे पहले जो कहीं सभा किया है राहुल गांधी के साथ, तो उसका हिंदू को रहते हुए वो सबसे पहले उसका शब्द ही निकला है सलाम वालेकुम। बताइए, जो अपने बाप को बाप नहीं कहे उस पर आप कितना भरोसा कीजिएगा? दूसरे को बाप कहे, अपने बाप को बाप ही नहीं कहे। अगर हम हिंदू हैं तो पहले हम अपना हिंदुत्व देखेंगे ना, हम अपने माँ बाप को देखेंगे। हम अगर आपके पिताजी को पिताजी कह रहे हैं, अपने बाप को गाली दे रहे हैं, तो आप हम पे कैसे विश्वास कीजिएगा कि कहाँ तक ये आदमी सही है? और यही है विपक्ष का हाल, कि जीत करके गया है जब से सूर्यकांत पासवान, अभी तक दर्शन ही नहीं दिया है। ये दिखे कभी नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। उनका कहना है हमको आप लोग से वोट भी नहीं चाहिए। अच्छा, हम यहाँ देखें, जो केंद्र सरकार जो कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार पे फोकस है, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, वो सब स्कीम क्या गांव वासियों को, जो यहाँ किसान हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये पूरा ही जो विधानसभा का इलाका है, सारा गांव, सारा ग्रामीण इलाका है। देखिए, जहाँ तक हमको यहाँ के बारे में पता है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दिया गया, नगर परिषद के द्वारा ही प्रधानमंत्री की योजना से जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो मिला, राशन मिल रहा है। और उसके बाद ये आयुष्मान कार्ड ये मिल रहा है। ये सब तो बिजली का अच्छा खासा ठीक है। अगर 12 बजे रात में भी अभी दिक्कत आती है तो एक कॉल करते तो 12 बजे रात में भी मिस्त्री आकर के उसको ठीक करता है। ये सब इन्हीं का राज्य में है, भाजपा के ही राज्य में ये सब पॉसिबल है। नहीं तो हम लोग ऐसा भी दिन देखे हैं जो कुछ दिन के लिए राजद साथ हुआ था ना, तो सर मतलब फिलामेंट लाइट जल रहा था इसी गांव में। लाइट सही से था नहीं, फिलामेंट था। जब से बीजेपी की सरकार आई, दोनों गठबंधन ठीक है एनडीए का, तब से हर सुख सुविधा मिल रहा है। इंदिरा आवास जो पहले जो मिलता था इंदिरा गांधी के राज्य में 1,20,000 के आसपास, उसको प्रधानमंत्री बढ़ा करके 2.5 लाख अभी किए हैं नगर परिषद में।
शायद ग्रामीण में 2 लाख के आसपास है। ये सब सुविधा मिल रहा है। उसके बाद राशन भी अच्छा खासा सबको मिल रहा है, 5 केजी अनाज फ्री में मिल ही रहा है। दूसरा नंबर है फिर आयुष्मान कार्ड मिल ही रहा है, ये सब सुविधा है। अच्छा, हमने देखा दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे गाली दी गई, जो उनकी माता हैं उनको लेकर कैसी चीज़ें कही गई। खाली इतना अभद्र था जो आपके माइक पे बोलना भी सही नहीं है, वो आप भी समझते हैं। और बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, जब आपके पास मुद्दा नहीं बचता है तो विकास करने के लिए बहुत सारा मुद्दा है। आप उस मुद्दा को पकड़िए, जो किस मुद्दा को पकड़ करके हम विपक्ष में तो वोट लें। अब प्रधानमंत्री की माँ को गाली पढ़ करके तो वोट चोरी करके कुछ नहीं किया। इधर एक पुल का उद्घाटन जो किए हैं, औटा पुल का, उसमें वो विपक्ष का कहना है क्या जो अपने हिसाब से उस पुल पर चढ़े क्योंकि पुल गिर भी जाता है। ये सब कोई मुद्दा थोड़ी हुआ, ये सब हुआ सिर्फ मतलब बकवास करने से कुछ कर रहे हैं। मतलब नहीं कुछ मिला तो कुछ कर रहे हैं। हमको तो लगता है राहुल गांधी के साथ मिलकर दोनों बौड़ा गया, समझे। राहुल तेजस्वी जो यात्रा निकाले थे। हाँ, दोनों बौड़ा गया, दोनों के दोनों। ये तो बौड़ाइले था, साथ में इसको लाकर फिर से अपने साथ ला करके बौड़ा दिया, और कुछ नहीं। इसलिए ठीक है, लेकिन विपक्ष जो है सो ना, उसको गाली दे करके हिंदू मुस्लिम करके बिहार को बर्बाद करके, अरे बर्बाद तो तुम ही लोग किया। 4 महीना के लिए अगर आता है गठबंधन में तो फिर वही हाल कर देता है बिहार का। अच्छा, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नौकरी दी है मैंने, लाखों नौकरियां दी हैं मैंने। तेजस्वी यादव पावर है नौकरी देने का। तेजस्वी यादव कैसे नौकरी दे सकता है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार है तो नौकरी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नौकरी देता है। अभी सम्राट चौधरी कहेंगे हम जो नौकरी दिए हैं, तो संभव है? उनका पावर है नौकरी देने का। कह रहे हैं कि हमारा सारा विजन चोरी कर लिया। अच्छा, विजन चोरी कर लिया। तो आपके पिताजी के इतना साल से राज था तो सारा विजन उस टाइम काहे लागू किए? उतना भी तो नादान नहीं थे, आप लोग को समझ नहीं था। पूरा तो आप ही चला है सत्ता, तो उस टाइम आप लोग कहाँ थे? अभी आप तो खुद विजन चोरी करते हैं दूसरा का। अब विजन चोरी का एक ही विजन है, दूसरा विजन आप ढूंढिए ना वोट मांगने के लिए कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली देकर वोट मांगिएगा। विजन एक थोड़ी है। अगर मोदी कह रहे हैं जो 2 लाइन बनाएंगे, तब बोलिए हम 4 लाइन बना देंगे, वोट लीजिए ये बोल करके। अच्छा, अभी हमने देखा राहुल गांधी भी बिहार आ गए थे। राहुल गांधी ऐसे घूमते हैं, उनको रुपया बहुत है। उनका बाप दादा परदादा कमाया इतना रुपया है ना, जो घूमते रहते हैं ऐसे। ये क्या कीजिएगा उनका। वो कह रहे हैं कि जो आप बिहार के लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी वोट की रक्षा करने के लिए उतरे थे मैदान में, ऐसा कह रहे हैं आप उनको। हम तो कहते हैं राहुल गांधी घूम रहे, अच्छा कर रहे हैं, उनको घूमना चाहिए। उनके घूमने से ही लगता है विपक्ष का जो है ना मानसिकता कितना गंदगी में उतरा हुआ है। आज तक बीजेपी हो, जदयू हो, एनडीए कभी जो है ना, एनडीए कभी भी वो खुद नहीं बोलता है किसी का बुराई, किसी विपक्ष का बुराई करते आप मोदी को देखे हैं? नहीं देखेंगे अभी तक। विपक्ष अपना बुराई खुद अपने करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकेत कुमार हुआ। क्या देख रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं इस विधानसभा में, या फिर केंद्र सरकार कितना काम कर रही है? विधानसभा में बात रही तो यहाँ के जो सीपीआई विधायक हैं उनका तो कोई काम देखने को नहीं मिलता है। जो भी काम यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हुआ है वो सांसद प्रतिनिधि के द्वारा किया गया है, यहाँ से उन्होंने ही किया है। और बात रही केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तो हम सब देख सकते हैं कि विदेश नीति हो या देश की नीति हो, हर नीति में ये सफल रहे हैं। अच्छा, इस विधानसभा को केंद्र सरकार से क्या ऐसा मैं देख सकता हूँ या आप बता सकते हैं कि मिला है? बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं हम लोग। बहुत सारे यहाँ पे सड़क का निर्माण हुआ है। जैसे हम लोग देख सकते हैं बेगूसराय में अभी 6 लेन पुल बनाया गया है। अभी सामो में एक पुल बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, वो भी होगा। बेगूसराय में 4 लेन का काम हो चुका है, बहुत सारा वो हुआ है। और भी बहुत सारा यहाँ पर अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो इस विधानसभा में तो सम्राट भवन बनाया गया है। नगर पंचायत का एक अति था, नगर परिषद का, वो ऑफिस अच्छा सा बनाया गया है। बहुत सारे काम को देखने को मिला है। यहाँ के सांसद जो हैं गिरिराज के द्वारा भी यहाँ बहुत सारे काम को देखने को मिला है, हुआ है काम। निकल जाएगा जी, तो बहुत सारे काम है ऐसे जो देखने को मिलता है। बात रही अभी के समय में वोट चोरी की चल रही है, ये वोट चोरी की बात करते हैं। इनके माताजी का खुद जिस समय यहाँ पे देश में नागरिकता नहीं मिला था, उस समय इनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ चुका था। तो वोट चोरी का ये जैसे आरोप लगाते हैं, तो वोट चोरी तो अभी थोड़ी होती है। इतिहास में पहली बार जो वोटिंग हुआ था वो बेगूसराय में ही चोरी हुई थी। वोट चोरी किसी पुल पे हुई थी, वोट चोरी हुई थी, बेगूसराय में हुई है, जो कि उन्हीं के शासनकाल में हुआ है। उनके शासनकाल में बहुत सारी चोरियां हुई, वो आज वोट चोरी बताते हैं। तो अभी बताएं, उनके माताजी का खुद जिस समय यहाँ पे देश के नागरिकता नहीं मिला था, उस समय उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ था।
80 के चुनाव से पहले या 70 के चुनाव के आसपास का ये कहानी है। उस समय ऐसा मैंने सुना है, हुआ है सब। बस बहुत सारी बातें हैं जो खुद अपने आप पे मतलब अति करते हैं। क्या देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राजनीतिक मंच से गालियां पड़ी, माँ की गाली दी गई, उनकी माता जो तो राजनीति में ना पहले रुचि उनकी कोई थी ना उनका कुछ था, अब तो स्वर्गवासी हैं वो, उनको भी ऐसा शब्द कहे गए। इससे तो यही उनकी, इससे देखिए, इससे उनकी झलकती है उनकी कि जब वो सत्ता में नहीं है तब एक गरिमामयी पद होती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री एक गरिमामयी पद है। जब उनके माता को सत्ता में नहीं रहते हुए गाली दे सकते हैं तो सोच सकते हैं कि जब सत्ता में ना रहे तो आम जनता का क्या हो सकता है। आम जनता के माता पिता को क्या कहा जाता है, उन सबको तो गाली देना आम बात उनके लिए बन सकता है। वो बहुत से वोट यात्रा करते हैं, वोट यात्रा, वोट चोरी का यात्रा करवाते हैं। वो खुद वोटिंग बनाने के लिए आज उनका देखिए बहुत सारा वोट का जो कि वो बताए हैं कि मतलब वोट इनका था जो लिस्ट में नाम कट गई है। हम अपने विधानसभा में हम खुद घूम रहे हैं, इस चीज़ों को हम देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं वोट का नाम कट गया, अच्छे अच्छे आदमी जो व्यक्ति है जो हैं उनका नाम कट गया है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नाम कटा है, सबका नाम जुटा हुआ है, किन्हीं का नाम नहीं कटा। अगर ऐसा कुछ है, दो चार जो कि हम लोग देखे हैं, देखने को मिला कि ऐसा के नाम काट दिया गया, लेकिन बाद में चल के फिर उनका वीडियो क्लिप जारी हुआ जिसमें बताया गया कि हमें ज़बरदस्ती वहाँ के अधिकारी आए थे, बताया आपका नाम कट गया है, आपको जुड़ने के लिए वहाँ बुलाया गया है, आपका नाम उनसे बात करें तो जुड़ जाएगा। ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है, इतना झूठ चल रहा है, वोट चोरी राहुल गांधी कर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, ये सब एक मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा है। जैसे जिस समय रहता है अभी वो लोकसभा के चुनाव में, अभी वो कहते हैं वोट चोरी। लोकसभा का चुनाव हुआ, हम पहले पूर्ण बहुमत में खुद थे, एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत में थी, और आज बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत में नहीं है। अगर हम वोट चोरी करते तो महाराष्ट्र में हम आधे सीट कैसे आ जाते। ये जो यहाँ पे चोरी का कार्य है तो इसमें देखने के लिए है कि बीजेपी अगर वोट चोरी करती तो आज बीजेपी को यहाँ पे आधे सीट क्यों चली आती। महाराष्ट्र में बात रहे, महाराष्ट्र में सीट उनका घटा है, यूपी में घटा है, तो उनका तो अपना सत्ता में रहते हुए सीट घटा है। तो वोट चोरी अगर हमें करना ही रहता, वोट चोरी हो या नाम हटाना हो, तो इससे तो वोट घटती नहीं ना, और तो बढ़नी चाहिए ना, लेकिन तो घटी है। इससे है कि हम लोकसभा में या विधानसभा हो, सब में हम वही हैं। बस एक मुद्दा है, राष्ट्र मुद्दा बना लिया गया है और वही मुद्दा पे काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? राम सकल कुमार। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ काम वाम हो रहा है? जो विधायक हैं यहाँ तो विधायक सिर्फ जातिवाद करते हैं, सीधा सीधी जातिवाद। और मेरे गांव में तो कभी घूमने के लिए आई भी नहीं किया है, अभी तक देखबो नहीं, चिन्हबो नहीं करते विधायक कौन है। जानते नहीं है विधायक को? नहीं, हम लोग नहीं, कभी नहीं देखे। हम लोग खेती करते हैं तब पर भी नहीं देखते हैं। कोई अभी तक कोई फंड नहीं मिला है किसान के लिए, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। ये रोड देख लीजिए, 25 साल पहले बना हुआ है, देख लीजिए वर्तमान में। अभी तक अगर विधायक रहते, 25 साल में विधायक नहीं बने, विधायक रहते तभी तक आके बना देते। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो कहते हैं कि उनका बिहार के ऊपर फोकस है, एनडीए काम कर रही है बिहार में एक के बाद एक अच्छे। आपको दिख रहा है ऐसा कुछ? तो उस समय जो काम किए उनके आरोप में अभी तक विधायक कोई पैदा ही नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, मोदी रोड है। अच्छा, मोदी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम? उनका काम ऐसा है कि कहीं जाते हैं करे तान के खड़ा हो जाते हैं। इससे ज्यादा बड़ा काम क्या होगा। अच्छा, आप किसान हैं तो किसानों के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी ने किया? किसानों के लिए 2000 के मंथली साल में आते हैं। और जो सुविधा है कृषि विभाग में सब मिलता है।